परमात्मने नमः। बोलिए भगवान शंकर की जय। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम परमात्मने नमः। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शंकर को दुनिया क्यों पूछती है? दुनिया भगवान शंकर को क्यों पूछती है, ये प्रसंग है। अनादिकाल से भगवान शंकर को पूज रही है, तो ऐसा क्यों है, इस पर हम प्रसंग डालेंगे। इस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। ये आज का प्रसंग है, तो इसमें हमें समझना पड़ेगा। ये बड़ा ही ज्ञान का विषय है, बड़ा ही ज्ञान का विषय है, अद्भुत ज्ञान का विषय है कि दुनिया भगवान शंकर को क्यों पूछती है। तो समझना शंकर कौन है। तो देखिए, शंकर, एक तो शंकर भगवान ये हैं जो अनादिकाल से सब लोग जानते हैं अपने देश में, अन्य देशों में कोई नहीं जानता शंकर को। भारत और कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं जहां जहां हिंदुस्तानी लोग पहुंच गए, वहां तक तो शंकर को जानते हैं कि शंकर भगवान है। लेकिन चाइना में लोग नहीं जानते, जितने ईसाई हैं अन्य देश हैं उनमें नहीं जानते कि भगवान शंकर कौन है। इसलिए नहीं जान पाते हैं कि हम उनको भगवान शंकर के बारे में सही बता नहीं पाते। अपने देश में भी बहुत लोग हैं, तमाम धर्म के लोग हैं। जैसे आपको हम बताएं, सिख धर्म के लोग हो गए, इस्लाम के हो गए, क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि ना हो, हैं, परसेंटेज अलग अलग है। तो हिंदुओं को छोड़ करके भगवान शंकर को कोई मानता ही नहीं। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि वो हमारे भगवान शंकर के बारे में हम हिंदू भी नहीं जानते कि वो हैं कौन। और जब हम जिस चीज को अच्छे से जानते नहीं तो हम दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे, और जब बता नहीं पाएंगे तो संतुष्ट नहीं होगा, तो वो मानेगा नहीं, मानेगा ही नहीं, वो मान ही नहीं सकता है। और जब मानेगा नहीं तो फिर लोग जानेंगे नहीं। तो दुनिया भगवान शंकर को, अब देखिए, भगवान शंकर को मानते नहीं लोग, लेकिन दुनिया भगवान शंकर को पूछती है। आप सोचेंगे आप कि शंकर को केवल हिंदू मानते हैं, लेकिन इधर गुरुजी कह रहे हैं कि दुनिया भगवान शंकर को पूछती है। ये क्या है रहस्य? इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले शंकर को समझ लो कि शंकर कौन है। जिनको आप लोग मानते हैं हिंदू धर्म में, ये शंकर है कि जिसको दुनिया मानती है वो शंकर है। तो जिसको ज्यादा लोग मानते होंगे वो परिभाषा शंकर की ज्यादा अच्छी है, और जिसको कम लोग मानते हैं वो परिभाषा थोड़ा कम अच्छी है कि नहीं? जिसको ज्यादा लोग मानते हो जिस परिभाषा को, मेरे हिसाब से वो परिभाषा शंकर भगवान की ज्यादा ठीक है। और जिसको कम लोग मानते हैं, सभी लोग नहीं मानते, वो परिभाषा ठीक नहीं। ये बात सच है। तो जिसको पूरा संसार मांगता है इस शंकर की परिभाषा को, वो हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। देखिए, शंकर माने होता कौन है? शंकर माने होता गुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेण। रूपेण वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमासितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र बंधते। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, बड़े अच्छे कवि हुए हैं, भक्तिकालीन कवि, इन्होंने शंकर की बड़ी अच्छी परिभाषा लिखी है। कौन से शंकर? यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र बंधते। यमासितो ही वक्रोप, इसका अर्थ क्या हुआ? श्लोक है, यमासितो ही वक्रो अपि, वक्रो माने टेढ़ा, चंद्रा, यमासितो ही वक्रो
वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र बंधते, जिनके मस्तक में टेढ़ा चंद्रमा विराजमान हो, वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपणम। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे गुरु जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा करने में सक्षम होते हैं। संसार के सभी मनुष्यों का, हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है। टेढ़ा ही मन तो है, तभी तो हम भगवान से विरक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और संसार में लिप्त हो जाते हैं टेढ़ा मन की वजह से। और मन यदि सीधा हो, जब सीधा हो जाता है तो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, यानी सही काम करने लगते हैं, संसार के भी काम सही करने लगते हैं। किसी को गाली नहीं देते, किसी का धन नहीं चुराते, कोई गलत काम नहीं करते। जब हमारा मन सीधा हो जाता है तो हम कोई गलत काम नहीं करते, और जब मन हमारा टेढ़ा हो जाता है तो सारे गलत काम करते हैं और भगवान से विरक्त भी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जो शंकर है, जिसको गुरु कहते हैं, शंकर माने जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की शंकाएं नहीं, उसका मन निर्मल है, ऐसे सदगुरु को शंकर कहा जाता है। और उसका काम ये है, उसके मस्तक में चंद्रमा होता है, उसकी निशानी होती है चंद्रमा की, कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके अंदर वो क्षमता है कि संसार के समस्त टेढ़े मनों को ये सीधा करने में सक्षम है। अच्छा बताइए, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति हो जाए, गांव में हो जाए, किसी के भी गांव में, कि सबके टेढ़े मनों को सीधा कर दे, गलत दिशा में जितने लोग जा रहे हो, कार्य कर रहे हैं, उनको सबको सीधा कर दे, कोई गलत काम ही ना करे उस व्यक्ति की वजह से, तो उस गांव का पूजनीय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा गांव उसको मानने लगेगा कि यार बहुत अच्छी शिक्षा देते, इनका हमने कहा मान लिया, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो धन है, मेहनत से जो हम कमा रहे हैं कर्म करके, वो गलत जगह में खर्च नहीं होता, तो अच्छी जगह में खर्च हो रहा है, तो हम सुखी हैं। तो क्यों नहीं मानेगा? पूरा गांव उस व्यक्ति को मानेगा, इसलिए कि वो सही दिशा दे रहा है। और जब सही दिशा देगा जिसको भी, पूरे गांव को देगा, तो गांव की दशा भी बदल जाएगी। इसी तरीके से ये गांव की बात है। अब आ जाइए ब्लॉक की बात। ब्लॉक में ऐसा व्यक्ति हो जाए, पूरे ब्लॉक के टेढ़े मन को ठीक कर दे। जिले में ऐसा व्यक्ति हो जाए, पूरे जिले के मन को, टेढ़े मन को सीधा कर दे। फिर प्रदेश के टेढ़े मन को सीधा कर दे, देश के टेढ़े मन को सीधा कर दे। टेढ़े मन का मतलब देश का मन क्या है? देश की जनता का मन। प्रदेश का टेढ़ा मन क्या है? प्रदेश की जनता का टेढ़ा मन। फिर विश्व के समस्त मनुष्यों के टेढ़े मनों को सीधा कर दे। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो पूजनीय होगा कि नहीं होगा? उसको सभी मानेंगे, उसका कोई दुश्मन ही नहीं है। वही शंकर है, वही शंकर है। ज्ञान के द्वारा सारे मनुष्यों के टेढ़े मनों को वो सीधा कर रहा है। मनुष्य माने भगों को, भग माने मनुष्यों को ज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उसको शंकर भगवान कहते हैं। सभी भगों को चला रहा है, इसलिए भगवान हो गया। कौन चला रहा है? शंकर। तो ये शंकर भगवान है। जब हम इस तरीके की परिभाषा शंकर की देंगे, इस्लाम जो मुसलमान लोग हैं उनको जब हम समझाएंगे कि भैया शंकर ये शंकर किसी एक मजहब, एक धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं है। शंकर कहते हैं सदगुरु को। इस्लाम धर्म में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो भी शंकर है। ईसाई धर्म में यदि इस तरीके का कोई व्यक्ति है जो सबके टेढ़े मनों को सीधा कर रहा है, तो ईसाई धर्म का वो शंकर भगवान हो गया। सिख धर्म में ऐसा कोई है मनुष्य इस कैटेगरी का, तो सिखों का शंकर हो गया। यहूदियों में कोई है तो यहूदियों का शंकर हो गया। हिंदुओं में कोई है तो हिंदुओं का शंकर हो गया। वो शंकर भगवान हो गया। तो शंकर भगवान एक स्थिति का नाम है, एक सद्गुरु की स्थिति का नाम है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है। तो जगत गुरु है, समस्त संसार का गुरु है, सभी संसार का गुरु है। और हमारे संसार में, विश्व में समय समय पे हर एक युगों में शंकर स्वरूप सद्गुरु होते चले आए। देखिए भगवान कृष्ण को भी शंकर कहा गया है। वसुदेव सुदम कृष्ण चार्चुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुवम। आया श्लोक।
कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया है, क्योंकि उन्होंने भी टेढ़े मन को सीधा किया है, लोगों के टेढ़े मनों को सीधा किया है, ज्ञान के द्वारा, अपने बल के द्वारा और ऐश्वर्य के द्वारा, धन के द्वारा। सुदामा को ऐश्वर्य के द्वारा सीधा किया, अर्जुन को ज्ञान के द्वारा सीधा किया, और कौरवों में जितने और भी अत्याचारी थे उनको बल के द्वारा सीधा किया। तो ये सदगुरु की विशेषता होती है, महिमा होती है। ये सभी शंकर स्वरूप सदगुरु हैं। जैसे भगवान श्री राम जी थे, ये भी शंकर स्वरूप सदगुरु थे, ये भी शंकर भगवान थे। कृष्ण भी शंकर भगवान थे, राम भी शंकर भगवान, बुद्ध थे ज्ञान के द्वारा, कोई बल के द्वारा, कोई धन के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा। समाज के टेढ़े मनों को जो सीधा कर रहा हो वही शंकर स्वरूप सदगुरु है, उसी को शंकर कहा जाता है। इसलिए अनादिकाल में बहुत सारे गुरु होते चले आए हैं, समय समय पे, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, अनाद युग, तमाम हर युग में जाने कितने सदगुरु हुए हैं, तो सभी को शंकर, इसीलिए अनादिकाल से शंकर भगवान की पूजा हो रही है, अनादिकाल से हो रही। और टेढ़े मन, संसार के टेढ़े मनों को कौन सीधा कर सकता है? जो स्वयं टेढ़ा ना हो, स्वयं सीधा हो, और सीधा वही होता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, शुद्ध संत होता है। वेश उसका कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन संसार के टेढ़े मनों को सीधा कर रहा है सत्संग के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, सीधा कर रहा है अपने ज्ञान के माध्यम से, वो शंकर स्वरूप सदगुरु है। ये सब में नहीं होती क्षमता, क्योंकि उसके अंदर जो ज्योतिषम अब तक ज्योति स्तमसा चा पर मुचते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्विष्ट, वो एक परमात्मा राम का कौन होता है? भक्त होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया है शंकर के लिए कि तुम पुनि राम राम, उनकी जो प्रेममयी वृत्ति है वो कहती है तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। गोस्वामी जी ने कह दिया ये शंकर सदैव राम राम ही जपते हैं, और उनके अंतःकरण में वो राम ज्योति स्वरूप है जो परमात्मा है। अकाथना में नामन रूपा ब्रह्म सुखैन भवन रूपा, हमेशा जपता रहता है, इसलिए उसको शंकर भगवान कहा जाता है। अनादिकाल से इनकी पूजा हो रही है, क्योंकि अंदर वो जागृत कर लेता है, और जब जागृत कर लेता है तो शंकर से क्या हो जाता है? शिव हो जाता है। शिव किसे कहते हैं? सत्य को। सत्य किसे कहते हैं? आत्मा को, परमात्मा को। परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्स्वरूप, उसको शिवलिंग भी लोग कह देते हैं। तो समस्त विश्व के नागरिकों के टेढ़े मन को, मनुष्यों के टेढ़े मन को जो सीधा कर दे उसी को शंकर कहते हैं। ये शंकर स्वरूप सदगुरु में ही क्षमता होती है। समय समय पे बहुत सारे शंकर स्वरूप सदगुरु हुए हैं, इसलिए अनादिकाल से इनकी पूजा होती रहती है। और चलिए आइए, आगे भी तमाम शंकर होंगे। इसलिए शुरू में भगवान शंकर की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, सबसे पहले गुरु की वंदना। हम भी गुरु की वंदना करते हैं। क्या लिखा उन्होंने कि भवानी शंकरो कि वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भयाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति स्थिते मीश्वरम् कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि अचन्द्रा सर्वत्र वन्दिते कि चन्द्रा सर्वत्र वन्दिते। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये शंकर भगवान का प्रश्न सत्संग रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जितने भी संसार के लोग, सर्वे भवन्ति सुखिनः कि सर्वे सन्तु निरामया
और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कि मा कश्चित् दुख भाग भवे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।